ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां शत रुद्र संहितायां अथ सप्तमोह अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, उस एकांत स्थल में जाकर मैंने ऐसा कठिन तप किया जैसा मुनि भी नहीं कर सकते। हृदय के छिद्र कमल में 3 नेत्र, 10 भुजा, 5 मुख वाले शांत सदाशिव का ध्यान कर नदी के पवित्र उत्तर भाग में अनन्य चित्त होकर रुद्र का जप करते हुए मैंने समाधि लगा ली। उस जप में स्थित हुए मुझे देखकर पार्वती सहित चंद्रशेखर शिवजी प्रसन्न होकर कहने लगे। शिवजी ने कहा, हे शिलाद के पुत्र, तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुमने उत्तम तप किया है। हे विद्वान, बोलो जो तुम्हारे मन में है। शिवजी के ऐसा कहने पर मैंने अपना सिर उनके पैरों पर रख दिया और बुढ़ापा तथा शोक नाश के लिए प्रार्थना की। उसके बाद परम भक्ति से युक्त आंसुओं से भरे नेत्रों वाले उनके चरणों में सिर रखे हुए मुझ नंदी ने को शिवजी ने कहा, उठाकर अपने हाथों से पकड़कर मुझे स्पर्श किया, क्योंकि वे दूसरों के कष्टों का विनाश करते हैं। समस्त संसार के स्वामी ने अपने गणाधीशों तथा हिमालय की पुत्री पार्वती की ओर देखकर कृपा दृष्टि से शिवजी ने कहा, हे वत्स नंदी महान बुद्धिमान, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ है? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो निस्संदेह मेरे समान हो। तुम अपने पिता तथा मित्र जनों के साथ अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय चेष्टा वाले तथा सदा गणपति हो। तुम मेरे बल हो, सदा हमारे साथ रहोगे, मेरे प्रिय होगे। मेरी कृपा से तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, ना मृत्यु होगी और ना तुम्हारा कभी जन्म होगा। नंदीश्वर ने कहा। इतना कहकर कृपा निधि शिवजी के ने कमल के आकार वाली मुंडमाला को अपने गले से उतार कर मेरे गले में पहना दी। उस शुभ माला को गले में धारण करते ही मैं 3 आंखों तथा 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव जी के सदृश हो गया। तब परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ से पकड़कर कहा, तुम्हें आज कौन सा उत्तम वर दूं? तब शिव जी ने अपनी जटाओं से हार के सदृश निर्मल जल लेकर तुम नंदी हो जाओ ऐसा कहकर उसे मेरे ऊपर छिड़का। उस जल से कल्याणकारक स्वच्छ जल तथा वेग वाली सुंदर 5 नदियां बहने लगी। उनके नाम ये हैं: जटोत्का, त्रिशोरता, वृषभध्वनि, स्वर्णोदका तथा जम्बू नदी। हे मुनि, ये पंच नद नामक परम पवित्र शिवजी का पृष्ठ भाग जपेश्वर के समीप वर्तमान है। जो इस पंच नद के समीप आकर स्नान करके शिवजी का जप करके उनका पूजन करता है, वह निस्संदेह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। उसके बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, मैं नंदी को अभिषिक्त करके उसे अपने गणों का स्वामी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या सलाह है? उमा जी ने कहा, हे देवेश परमेश्वर, इस शिलाद पुत्र नंदी को मुझे दीजिए। ये मेरा प्रिय पुत्र होगा। नंदीश्वर ने कहा। तब स्वतंत्र परम ईशान सब कुछ देने वाले भक्त वत्सल शिवजी ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया। शिवजी के स्मरण करते ही शिवजी की आकृति वाले असंख्य गणेश्वर वहां आ गए। गणेश्वर शिव पार्वती को प्रणाम करके हाथ जोड़कर तथा कंधे झुकाकर शुभ वचन कहने लगे। गणेशों ने कहा, हे देव महाप्रभु त्रिपुरार्दन कामद, आपने हम सेवक लोगों का स्मरण कैसे किया? हम आ गए हैं। क्या हम समुद्रों को सुखा डाले, यम को उनके दूतों सहित मार डाले, अथवा मृत्यु, महामृत्यु तथा बूढ़े भ्रामक का वध कर दें? इंद्र देवता तथा विष्णु को उनके पार्षदों के साथ बांध कर ले आए, अति क्रूर अथवा दैत्य दानवों को ले आए। आज आपकी आज्ञा से किसे घोर दंड दें, अथवा हे देव किसकी सिद्धि के लिए आज उत्सव करें? नंदीश्वर ने कहा। उन अपने गणेश्वरों के वीरतापूर्ण वचनों को सुनकर शिवजी उन सब की प्रशंसा करने लगे। शिवजी ने कहा, ये नंदीश्वर मेरे प्रिय पुत्र है। मेरी आज्ञा से इसे सभी गणेश्वरों में प्रमुख आप लोग स्वीकार कर ले। तुम सब प्रेम से मेरे गणों के स्वामी नंदीश्वर का अभिषेक करो। आज से तुम सबका ये स्वामी होगा। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार शिवजी के कहने पर वे सभी गणों के स्वामी उन वचनों को स्वीकार करके अभिषेक की सामग्री जुटाने लगे। तब विष्णु, इंद्र आदि देवता, ऋषि मुनि प्रसन्न होकर चारों ओर से वहां आ गए। शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने आकर विधि पूर्वक सावधानी से नंदी का अभिषेक कराया। तब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, लोकपाल तथा ऋषियों ने प्रसन्न होकर स्तुति की। उन सब के स्तुति करने पर समस्त लोकों के स्वामी विष्णु ने सिर पर अंजलि रखकर सावधान होकर स्तुति
की। हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु ने, देवताओं ने, गणेश्वरों ने तथा दैत्यों ने क्रमश जय जयकार की। हे विप्रवर, शिव जी की आज्ञा से इस प्रकार मेरा अभिषेक ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा हुआ। तब से मैं नंदीश्वर हूँ। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से महान उत्सव के साथ मेरा विवाह किया। मन तथा हृदय को आनंद देने वाले मरुत की पुत्री दिव्य सुयशा मेरी पत्नी हुई। उस सुयशा को चंद्रमा के सदृश स्वच्छ छत्र मिला, जिसे उसके ऊपर स्त्रियां डुला रही थी। उसके साथ मैं सिंहासन पर बैठा और मुझे माँ लक्ष्मी ने मुकुट आदि आभूषणों से सुशोभित किया। देवी ने अपने गले का दिव्य हार मुझे दिया और सफेद बैल, हाथी, सिंह, ध्वजा, रथ, चंद्रमा जैसे शुभ्र सोने का हार भी दिया। हे मुनि, इस प्रकार और भी वस्तुएं मुझे दी। इस प्रकार विवाह करके हे महामुनि, मैंने स्त्री के साथ शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु को प्रणाम किया। इस प्रकार स्त्री के साथ भक्त वत्सल शिव जी प्रेम से मुझसे कहने लगे। ईश्वर ने कहा, हे पुत्र सुनो, ये सुयशा तुम्हारी स्त्री है। मैं प्रसन्न होकर वही वर दूंगा जो तुम्हारे मन में है। हे गणेश्वर नंदीश, मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ। तुम पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। अच्छे मनोरथ तथा परम ऐश्वर्य सहित महायोगी, महाधनुषधारी तुम्हारे पिता और पितामह के साथ तुम अजय होगे, सबको जीतने वाले होगे, सदा पूज्य तथा महाबली होगे। जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। हे पुत्र, ये तुम्हारा पिता परम ऐश्वर्य से युक्त मेरे गणों का स्वामी तथा महाबली मेरा भक्त होगा। हे वत्स, तुम्हारे पितामह भी वैसे ही होंगे, ऐसा नियम होगा। मेरे द्वारा वर पाकर मेरे समीप आएंगे। नंदीश्वर ने कहा। तब महाभागा देवी नंदी को वर देने की इच्छा से कहने लगे, हे पुत्र, अपनी सभी इच्छित वर मांगो। भगवती के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति है। मेरे वचनों को सुनकर देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर नंदी की स्त्री सुयशा से देवी ने कहा, हे पुत्री, इच्छित वर को ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म मरण के बंधन से मुक्त रहोगी। पुत्रों सहित तुम्हारी भक्ति अपने पति में तथा मेरे में होगी। नंदीश्वर ने कहा। तब ब्रह्मा, विष्णु तथा देव समूह ने शिव जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर उन्हें वर दिए। तब कुटुंबियों तथा बंधु बांधवों सहित मुझे लेकर शिव जी बैल पर सवार होकर देवी के सहित अपने घर को गए। विष्णु आदि सभी देवता इन दोनों की प्रशंसा तथा स्तुति करते हुए और शिव की स्तुति करते हुए अपने घरों को गए। हे वत्स, हे महामुनि, इस प्रकार मैंने अपने अवतारों की चर्चा तुमसे की। ये चर्चा मनुष्यों को सदा आनंद देने वाली तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली होगी। जो पुरुष इस नंदी के जन्म, अभिषेक, विवाह तथा मेरे वरदान को सुनता है, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर पढ़ता या पढ़ाता है, वह इस लोक में सब प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। 43वां अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में नंदीकेश्वर अवतार अभिषेक विवाह वर्णन नामक 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।